लूपस या लूप्स एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो आपकी बॉडी में सूजन और इसके साथ ही कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है। सभी की बॉडी में लूपस के लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोगों में इसके लक्षण कम दिखाई देते हैं तो वहीं बहुत से लोगों की बॉडी में इसके लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। सही जानकारी नहीं होने के कारण अधिकतर लोग लूपस को स्किन डिजीज समझने की भूल कर बैठते हैं और इसका खामियाजा आपको किडनी की खराबी के लक्षण के रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे लूपस की बीमारी भी है किडनी की बीमारी का कारण। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा, जहां हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि कहीं लूपस की बीमारी होना भी किडनी की बीमारी का कारण तो नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। हम जानते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लूपस क्या है, और हमने तो इस तरह की बीमारी का नाम कभी सुना ही नहीं है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के लक्षण होते हैं जो एक बड़ी बीमारी होने का कारण बनते हैं। लूपस भी उन्हीं में से एक है। हम ये भी जानते हैं कि आपसे अधिकतर लोगों ने इस बीमारी का नाम आज हमारे शो के माध्यम से ही सुना होगा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको लूपस की बीमारी के लक्षण की सही जानकारी देना है, जिससे कि आप इन लक्षणों की पहचान करके किडनी बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लूपस क्या है। लूपस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी तंत्रिकाओं में होती है। ये धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग अंगों को प्रभावित करती है, या फिर यूं कहें कि लूपस स्व प्रतिरोधक बीमारी यानी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके मरीजों में प्रतिरोधक क्षमता उसके अपने ही अंगों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। मरीज की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसका दुष्प्रभाव बॉडी के अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है। आइए जानते हैं कैसे करें लूपस के लक्षण की पहचान। लूपस का पहला लक्षण है बुखार आना। जी हाँ, ये शुरुआती संकेतों में से एक होता है। बुखार आने का कोई स्पष्ट कारण तो नहीं है, लेकिन इसमें बॉडी का तापमान 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है। इस वजह से बुखार और थकान बनी रहती है। इसके साथ ही लाल, गर्म, संवेदनशील और सूजे हुए जोड़ लूपस का इशारा हो सकते हैं। केवल खुजली और कठोरता होना ही काफी नहीं है, जोड़ों में अर्थराइटिस के साथ इन सभी लक्षणों का होना भी आवश्यक है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यदि आपके जोड़ों में होने वाले दर्द को 6 सप्ताह से अधिक हो गया है तो ये भी लूपस की बीमारी का लक्षण हो सकता है। लूपस का दूसरा लक्षण है थकान महसूस होना। आपको बता दें कि जिन लोगों में ये बीमारी उभरने लगती है वो 90% थकान से परेशान रहते हैं। इस वजह से ज्यादा नींद आने लगती है। लूपस की वजह से ज्यादा देर तक इंसान एक्टिव नहीं रह पाता है। इस वजह से एनर्जी का स्तर गिरने लगता है। ऐसा ज्यादातर किडनी की खराबी में देखा जाता है कि किडनी रोगी को थकान ज्यादा लगती है। लूपस का तीसरा लक्षण है सीने में जलन होना। आपको बता दें कि दिल के करीब की लाइनिंग अथवा फेफड़ों में जलन होना भी लूपस का एक लक्षण हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां वायरल संक्रमण के कारण भी हो सकती हैं। हालांकि लूपस के कारण सीने में जलन भी महसूस हो सकती है, जो आपके हृदय अथवा फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, जिसके कारण छाती में तेज दर्द की महसूस हो सकता है। लूपस की बीमारी में आपको कभी कभार सांसों के उखड़ने यानी ठीक से सांस न ले पाने की समस्या भी हो सकती है। लूपस का चौथा लक्षण है मुंह अथवा नाक में छाले होना। वैसे तो मुंह में छाले होना भी लूपस का एक सामान्य लक्षण है, लेकिन लूपस के दौरान मुंह में होने वाले छालों में आमतौर पर दर्द नहीं होता, जो इसे अलग बनाता है। इसके साथ ही ये मसूड़ों और मुंह के कोनों में होने के बजाय ऊपरी जबड़े पर होता है। लूपस से जुड़े छाले नाक में भी हो सकते हैं। लूपस का पांचवा लक्षण है यूरिन ठीक से न होना। माइक्रोस्कोपिक ब्लड सेल्स और प्रोटीन जो आमतौर पर यूरिन में नहीं पाए जाते, लूपस के मरीजों के यूरिन में इनके कण होने की आशंका होती है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि ये लक्षण कई अन्य बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी की पथरी आदि। अंतिम लेकिन सबसे खतरनाक लक्षण किडनी प्रॉब्लम। जी हाँ, लूपस की बीमारी जिन लोगों को होने लगती है उनमें गुर्दे यानी किडनी की समस्याएं विकसित होने लगती है, जैसे किडनी में सूजन आ जाती है और रक्त से टॉक्सिन को फिल्टर करके बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है।
किडनी की समस्याओं के चलते नीचे पैरों में सूजन, उच्च रक्तचाप, गहरा यूरिन, यूरिन में रक्त और रात में अधिक बार यूरिन करना और एक तरफ दर्द होना जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। चलिए जानते हैं इस बीमारी से जुड़े कुछ फैक्ट। आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 5 मिलियन लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। वैसे तो ल्यूपस संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन अक्सर ये जल्दी से पहचान में नहीं आती है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। ल्यूपस की बीमारी होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके साथ ही आपके अनुवांशिक कारकों की वजह से भी हो सकती है। ल्यूपस की बीमारी ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में बैठने, दवाइयों और कुछ केमिकल के संपर्क में आने की वजह से भी हो सकती है। ल्यूपस एक ऐसी स्थिति है जिसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी वजह से जोड़ों से लेकर त्वचा, किडनी, रक्त कोशिकाओं, दिमाग, हृदय और फेफड़ों तक असर पड़ सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बुखार आना, थकान महसूस करना, मुंह अथवा नाक में छाले होना, यूरिन में संक्रमण और किडनी प्रॉब्लम ये लूपस की बीमारी के लक्षण हैं। ये किडनी की बीमारी का कारण भी हो सकते हैं। किडनी की खराबी में आप आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? नारायण पाड़े। जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत ये थी, थोड़ा सा वही सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता था, और थोड़ा यूरिन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, स्लोली हो रहा था। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है, और यूरिन में भी चेंजेस हुआ है, और बाकी सांस लेने में भी अच्छा, फिजिकल फिट हो गया हूँ, और अभी बस कोई तकलीफ है ही नहीं, फिजिकल फिट हो गया।